राहुल भैया स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइव में। क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं भैया, खाना खा के लेटे हैं। और इस टाइम क्या होगा? अब बताइए क्या हो रहा है? अभी अभी क्या होगा? खाना पीना खा के लेटे हैं और क्या होगा भाई? तबीयत पानी सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है हम। राम भैया स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइव में। लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। राधे राधे भैया, राधे राधे। राम राम, कैसे हो राम भैया? खाना पीना हो गया? राम भैया कैसे हो? खाना पीना हो गया? हेलो, हेलो जी, हेलो भैया। अभी नहीं हुआ है जी भैया, 11 बजने वाले हैं, शायद बज भी गए होंगे। आपका खाना हो गया जी? हाँ भैया, हमारा खाना हो गया, हम लेटे हुए हैं। और अपना बताइए, ड्यूटी नहीं गए क्या राम भैया? सभी का वेलकम है, स्वागत है भैया। हमारी लाइफ में जितने भाई बहन जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि हिंदी में कमेंट करें। राम भैया, इतना टाइम हो गया, आप खाना नहीं खाए अभी तक? हाँ, नहीं गया जी। अच्छा, आज ड्यूटी नहीं गए हैं? क्यों? तबीयत सही नहीं है क्या राम भैया? ड्यूटी क्यों नहीं गए भाई? जिंदगी से हार गया जी? ऐसी क्या बात हो गई राम भैया, ऐसे बात कर रहे हो आप? हे भगवान। ज़िंदगी से हारना नहीं सीखना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए राम भैया। आज का युग पैसा है जी, क्या करें जी? वो तो बात सही है भैया, आज के युग में तो पैसा है, लेकिन क्या हर एक चीज़ पैसे से नहीं होता है भैया जी, लेकिन इंसान की सोच है। हम्म, इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। थैंक यू, 8 लोगों की वाचिंग है, प्लीज़ लाइक को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। क्या बनाए हो राम भैया? इस टाइम खाने में क्या बनाए हो राम भैया?
कुछ नहीं बनाया है जी आज। फिर खाओगे क्या भैया, कुछ नहीं बनाए हो तो? राम भैया कुछ नहीं बनाया। आइए हमारे यहाँ खा लीजिए, सब्जी चावल रोटी बनाए हैं। राम भैया आइए हमारे यहाँ खाना खा लीजिए भाई, खाना नहीं बनाए हो तो। शुक्रिया जी। अरे ऐसे क्या शुक्रिया जी, खाओगे जब शुक्रिया कहते तो अच्छा भी लगता, खाना खाए भी नहीं और शुक्रिया बोल रहे हो। जिंदगी में बहुत कुछ देखा है जी। जी हम भी दुबई में आके दुखी हो गए हैं। क्यों दुबई में जाके क्यों दुखी हो गए हो भाई? कहते हैं कि अच्छा पैसा सब कुछ तो दुबई में है, दुबई में जाके दुखी हो गए हो भैया? वहाँ के लोग यहाँ से जो गांव से गए हैं वहाँ तो कहते हैं दुबई में अच्छा है सब कुछ। हम लोग तो देखे नहीं हैं भैया, बताई ही बात बता रहे हैं, जो सुने हैं वही बता रहे हैं। बस यही है कि दुबई जाने के बाद बस यही होता है, घर परिवार बीवी बच्चे माँ बाप सबसे दूर रहना पड़ता है। केवल पैसा है, अपना परिवार नहीं है। ये बात तो सही है भैया, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि वहाँ पे खाली पैसा है, अब दूर रहने का मतलब है मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सब दूर रहते हैं। तो इससे अच्छा भैया अपने बीवी बच्चे में रहें वही ठीक है। हम लोग ठीक हैं भैया, अपने बाल बच्चे में रहें, थोड़े ही कमा रहे हैं थोड़े ही खा रहे हैं लेकिन सुकून से हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि बस केवल पैसा है वहाँ पे। घर परिवार के लोग कितने दूर हो जाते हैं भगवान जाने, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है।
राम भैया आपकी आना तो मम्मी पापा के पास। भगवान नहीं दुबई में रहने वाले को मालूम है कैसे हम रहते हैं। हाँ ये बात तो सही है भैया, जो वहाँ पे है वही बताते हैं। एक भैया और जुड़ते थे लाइव में, वो भी गए हैं, वो भी हमारे प्रतापगढ़ के जौनपुर के थे। वो भी बताते हैं कभी कभी तो मैं रात में रोता भी हूँ दीदी बच्चों की याद में। क्योंकि भैया क्या करोगे, या तो पैसे ही देखो या तो फिर घर के बीवी बच्चे ही देखो। होता है जब अपनापन दूर होता है भैया तो होता है। पड़ोसी रिश्तेदार, पड़ोसी रिश्तेदार तो सब कहते हैं पैसा कमा रहे हैं जी। बस कहने वाले तो कहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि पैसा इंसान कमा रहा है तो, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के। अभी भी मैं भी रो रहा हूँ जी। नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। राम भैया रोना नहीं, इसीलिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं जी। नहीं भैया रोते नहीं हैं, क्योंकि अगर तुम ही अगर कमज़ोर पड़ जाओगे तो अगर घर के माँ बाप सुनेंगे, बीवी सुनेगी तो और उसका तो और ही हालत ख़राब हो जाएगा। राम भैया मुझे पता है, ठीक है, अगर आप इतना कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर घर के भी। आज तक मैंने ऐसा कमेंट नहीं किया है जी। हाँ भैया किए तो नहीं हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते अच्छे कमेंट करते थे। आज भी वही मैं सोच रही हूँ कि भैया आज कमेंट, लेकिन मैं कह नहीं पाई। बस दूर रहने का मतलब यही है कि अपने मन का हाल इससे इंसान किससे कहे। यही होता है राम भैया, दूर रहने का मतलब यही हो जाता है। फिर भी अपनों के लिए जिंदा जिंदा है, रहना पड़ेगा राम भैया। राम भैया रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा राम भैया। इसलिए खाना नहीं बनाए राम भैया। राम भैया कुछ बना लो खा लो। राम भैया कुछ बना के खा लो भाई। राम भैया पहले आप कुछ बना के खा लो। राम भैया कुछ बना के खा लो पहले भाई। राम भैया अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो पहले कुछ बना के खा लो। विनय भैया स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइफ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो विनय भैया? विनय भैया आज तो आपने खूब केक खाया। हाँ? विनय भैया आज हमारी लड़की का भी बर्थडे था, लेकिन अभी हम गांव से आए थे, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए।
सच्ची में भी नहीं भैया, सच्ची में झूठ नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू विनय भैया, थैंक यू सपोर्टिंग मैसेज के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बर्थडे में बर्थडे में कुछ तो करना चाहिए जी। करना तो चाहिए भैया, पर गांव से आए थे राम भैया अभी। अब सबको पता ही है, गांव से आने के बाद एक बार पैसे का बजट नहीं था, इसलिए कुछ नहीं की। उसके खाने पीने के सामान मंगा दिए थे, कपड़े मंगा दिए थे। कपड़े तो घर से ही पाई, मम्मी दी थी, पर पहनी नहीं, गर्मी बहुत थी, पहनी ही नहीं। बोली नहीं पहनूंगी मम्मी, गर्मी बहुत तेज़ है। गर्मी चक्कर घर से भी पहन के हल्के कपड़े आए थे। जय भीम, नमो बुद्धाय विनय भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू राम भैया सपोर्टिंग मैसेज के लिए। गांव से आए तो क्या हुआ जी, हलवा भी बना लेना चाहिए था। हाँ भैया, वो बात तो सही है आपकी। कुछ कोई खाता मीठा, कोई खाता नहीं है ना कुछ ऐसा ज़्यादा, इसलिए बोली मगर बेटा क्या खाओ, बोली मम्मी कुछ नहीं बनाना, मैं नहीं खाऊंगी, तो नहीं बनाए। और आज हमारी लड़की का भी व्रत था। दोपहर में लाइफ में मैं भूल गई थी बताना आप सबको। थैंक यू विनय भैया। और जब मेरी लड़की देखी ना, बोली जब आपको लगा था बर्थडे का दीपक लगा रखे थे, बोले है हाँ आज तुम्हारा भी है। तो बोली देखो मामा का लगा हुआ, मकर रहने दे, लाओ मैं कमेंट करती हूँ थोड़ी देर। बादल आया या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। ये बात तो हकीकत है, ये बात तो हकीकत है विनय भैया। थैंक यू। विनय भैया आप हैं तो कमेंट कीजिए, राम भैया अगर आप हैं तो कमेंट कीजिए। विनय भैया अगर आप हैं तो कमेंट कीजिए, राम भैया अगर आप हैं तो कमेंट कीजिए। विनय जी आपकी लाइव चलती है जी? हाँ विनय भैया की लाइव चलती है, शाम को 8 बजे चलती है विनय भैया की लाइव। दिन में शायद 2-2:30 बजे चलती है। विनय भैया लग रहा चले गए।
मैं गया था जी, अभी भी चालू है। हाँ, चालू होगी उनकी लाइव। 8 बजे चलाते हैं, 10-11 बजे तक, 11-12 बजे तक चलती है लाइव उनकी। जिस लाइक करके आए हैं। अच्छा, नहीं दोबारा से चलाए होंगे राम भैया, विनय भैया लाइव, क्योंकि हम गए थे तो 31 लाइक हमारी थी, 31 ही लाइक करके हम आए थे। दोबारा से चलाए होंगे अभी दोबारा से चलाए। हाँ, फिर चालू होगी, दोबारा से चालू किए होंगे, क्योंकि 31 लाइक तो मैं करके आई थी करीबन 9:30 बजे। तो अभी इस टाइम देखो टाइम क्या हो रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है जी? हाँ भैया, हमारी तबीयत ठीक है। दवाई खाना खाए थे, दवा खा के लेटे हुए हैं। पहले आप जाओ राम भैया, कुछ खा लो, कुछ खा के आओ, जब कमेंट करो। राम भैया, पहले आप कुछ खा के आओ, जब कमेंट करो भाई। राम भैया, होटल से खाना ला लो ना, नहीं बनाए हो तो। सुबह की रोटी है, गर्म कर लूँगा जी। भैया ख़राब हो गई होगी, गर्मी इतनी तेज़ है राम भैया, गर्मी इतनी तेज़ है, रोटी ख़राब हो गई होगी। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये प्रदेश से जी कुछ खराब नहीं होता है जी। इतनी गर्मी पड़ रही है राम भैया, यहाँ तो ख़राब हो जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, तब तो ठीक है राम भैया। अगर रूम एसी है तो ठीक है, तो ठंडा होगा। गरम करके, फिर गरम करके खा लो पहले।
11:30 हो गए हैं। एसी बिना तो हमारी भी हालत खराब हो जाती है जी। बहुत गर्मी है भैया, यहाँ तो हम पंखा चलाते हैं, बहुत गर्मी है। गर्मी यहाँ पे भी है भैया, राम भैया, गर्मी यहाँ पे भी है। दिन में इतनी तगड़ी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि पलटी होगी। दवाई भी खाई थी, ऐसा लग रहा था कितनी पलटी हो जाए तो मन साफ हो जाए, पर पलटी भी नहीं हुई। और ऐसे घबराहट सी हो रही थी। गर्मी यहाँ पे भी बहुत है राम भैया, 2-3 बार नहाते हैं दिन में भी, शाम को भी अभी नहा के आए। बच्ची का बर्थडे मुझे मालूम नहीं था जी, मेरे ध्यान से खुद ही उतर गया था राम भैया बताने के लिए। दोपहर में तबीयत सही नहीं थी, आपने बताया नहीं जी। बता तो रही हूँ भैया, तबीयत मेरी भी सही नहीं थी, दवा खाई थी, लेटे लेटे आप सबसे बात कर रही थी, लाइव में सो गई थी थोड़ी देर, लाइव चली रही थी हमारी, फिर नींद टूटी, प्यास लगी तो नींद टूटी, देखी तो आप लोग लाइव में थे, फिर आप सबसे बात करने लग गई, ध्यान से उतर गया। फिर शाम को याद आया, बता मैं ही भूल गई थी, तो क्या करूं बताओ। हाल में आया था आपकी लाइव में, हाँ आज आए तो थे आप, लेकिन मैं ही भूल गई थी, मैं ही भूल गई थी राम भैया। भूल क्या गई थी राम भैया, दोपहर में दवा खाई थी, नींद आ रही थी मेरे। इसी में तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। 20 जून को मेरी शादी की एनिवर्सरी थी, और 27 को बर्थडे था। 20 जून को मेरी भतीजी का बर्थडे था। कभी आए थे जी, कभी आए, कभी आए थे जी। राम भैया क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पाई हूँ इसका मतलब। कभी आए थे जी, सुबह में आए थे जी, हाँ सुबह में तो आए थे आप, लेकिन मैं ही भूल गई थी बताना। मेरे को भी मालूम नहीं था जी। भैया जी कैसे मालूम चलेगा, जब हमने आपको बताया ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा बताओ। मैं भूल गई थी खुद। ये तो विनय भैया का स्टेटस जब वो उसको लाइव पे देखे ना, तो याद तो था मुझे, मैं तो नहीं बोली, मेरी लड़की ही बोली थी आज मेरा भी बर्थडे मम्मी। मैं कहा हाँ बेटा तो याद है आज आपका बर्थडे है। बोली आज मामा का मतलब, दीदी बोलते थे ना राम भाई, ओ विनय भैया, बहुत बहुत मतलब
पहले से जुड़े हैं, तो हम सबको बहुत परेशान करते थे, पागल सिस्टर ऐसे कुछ बोल के बहुत परेशान करते थे। तो सब बच्चे मामा ही बोलते हैं। तो करी मामा का याद भी नहीं रहता है जी। याद रहता है भैया, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, दवाया और खाई थी, नींद आ रही थी, सो गई थी। तो भी नहीं भैया फिर कहने लगे अच्छा जी। मैं कहा हाँ। बोले अच्छा गुड़िया का भी बर्थडे। मैं कहा हाँ गुड़िया का भी बर्थडे है। दो लोगों की वाचिंग है, एक लोग आराम से बैठ के देख रहा है, नहीं कि कमेंट करे, आराम से ऊपर टंगा हुआ है। ऐसे तो बच्चे मेरे को अंकल बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अंकल क्यों नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आजकल की दुनिया है जी, बस वही चीज़ देखो, इतनी देर है, पता नहीं लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखने दीजिए भैया। आ रही है आजकल की दुनिया है जी। क्या मैंने क्या गलत पढ़ा भाई? ऐसे तो बच्चे मेरे को अंकल बोलते हैं। हाँ, कभी कभी लड़की लाइव में जैसे कुछ मैं काम कर रही हूँ, कहीं चली गई हूँ, तो लड़की हमारी बात जब करती है तो अंकल बोलती है। हाँ, ये बात सही है। फिर यही तो बोल रहा हूँ जी। हाँ भैया, वो
अंकल जी की तरफ से बर्थडे पार्टी होनी चाहिए जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जब आप आइएगा कभी जब। आपसे बात कर के मेरे आंसू रुक गए जी। बहुत अच्छी बात है भैया, रोना भी नहीं चाहिए। क्या करोगे भाई, देखो कमाने खाने के लिए इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अगर तुम ही कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर वहाँ मम्मी और छोटी ये सब क्या करेंगी, वो सब तो और ही पड़ जाएंगी। ईश्वर सुखी रखिए जी आप और परिवार को। बस आप सबकी कृपा होगी, दुआ रहेगी तो खुश ही रहेंगे भैया। और आप सब भी खुश रहा करो, कोई बात नहीं है राम भैया। अब उतनी दूर जाने पे तो बस यही हो जाता है ना। अब जैसे और कोई शहर हो तो चले भी जाओ, देख भी आओ मम्मी पापा को, और बीवी बच्चे ले भी आओ। अब वहाँ पे तो ज़्यादा अलाउड भी नहीं है ना। कुछ नहीं है जी, वही चीज़ तो। बस वही चीज़, इतनी दूर से तो यही हो सकता है राम भैया। इतनी दूर से तो बस जिसकी याद आ गई इंसान उसी से अपना फ़ोन लगा के बात कर लिया। ना तो इतनी जल्दी इंसान आ पाएगा। अपना कोई नहीं समझने वाला है जी, ऐसी बात नहीं है राम भैया। हाँ, कोई समझे या ना समझे, माँ समझ रही है, बीवी समझ रही है, बच्चे समझ रहे हैं, भाई समझ रहे हैं। आजकल तो भाई बंद किसी के नहीं है, बीवी आ गई तो। लेकिन बस यही है कि माँ बाप, और आजकल के ज़माने में माँ बाप भी ऐसे हैं, दो चार में ऐसे होंगे कि जो सबको एक तरफ देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं। नहीं तो आजकल के ज़माने में माँ की ममता भी बढ़ जाती है। बीवी भी आजकल फिट कर रखी है। क्या करोगे राम भैया, ऐसा लगता है जी।
राधे राधे। राधे कृष्णा भैया। वही बात है ना, आजकल की लुगाइयों का भी कुछ पता नहीं रहता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। ओके जी, आप भी आराम करो जी। बिल्कुल भैया, आप भी जाके खाना खा लो और आराम करो। राम भैया, पहले आप रोटी खा के आ जाओ, जब सपोर्ट कर देना। जागती रहूँगी तो ठीक है, नहीं तो सपोर्ट करके चले जाना। ऐसे ऑन करके रख दो राम भैया, रोटी खा लो आप। आज तो सपोर्ट करते रहेंगे जी, कल शाम की ड्यूटी है। कोई बात नहीं है भैया, पहले आप खाना खा लीजिए फिर कर देना। ज़्यादा देर लाइव 1.5 घंटा चलेगी, बहुत चलेगी बस। बोलने से थोड़ी होता राम भैया, खाना खा लीजिए आप पहले जाके। ईश्वर सुखी रखे जी आपको। लाइव में सभी को जय माता दी, सभी को राधे कृष्णा जी।
मेरा लिखने का अंदाज अलग है जी। मतलब हाँ, पढ़ने वाले को समझ में भी नहीं आता है जी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो समझ रही हूँ। हाँ भाई, इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश में इंसान ज़्यादा थोड़ा बहुत आता है। जो आता है पढ़ लेते हैं, जो नहीं आता है कुछ भी लिखे। जो समझ में नहीं है तो बेकार है सब। इसीलिए तो कल पूजा जी नहीं समझ पाई थी। अरे पूजा की बात ही न्यारी है। वो भी समझ नहीं पाई थी, वैसे कुछ बोली नहीं थी बेचारी वो भी। मैंने यही बोला था पहले, सिस्टर फिर भाभी। अरे भैया, यही तो मैं बोली थी, जो कह के हंसने लग गई थी मैं, कि उनके मुंह से निकलता भी था पहले। कब अगर आज लाइव में गई हूँ तो भाभी करके बात करती थी, और दूसरे दिन जाती थी दीदी, फिर तीसरे दिन जाती थी तो भाभी। उनके मुंह से यही निकलता था। क्योंकि मैं इसी टाइम घर पर बात नहीं किया करी थी। क्योंकि मैं उसी टाइम घर पर बात नहीं की। अरे अच्छा। इसीलिए मैंने बोला पहले सिस्टर का हाल चाल लेना चाहिए जी, फिर बीवी कहाँ। तो आपने भी सही बोला था, लेकिन वही तो मैंने, मेरे मुंह से वही निकला, वही कह के हंसने लग गई। इसी से हम भी कितने बोले हैं जी। कोई बात नहीं है राम भैया। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भाभी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जितेंद्र भैया स्वागत है, वेलकम है आपको हमारी लाइफ में। कैसे हो? जय भीम नमो बुद्धाय। और बताइए जितेंद्र भैया कैसे हो? खाना पीना हो गया? हम ठीक हैं, अपना बताओ। बस हम भी ठीक है जितेंद्र भैया। भूल जाते हो कभी कभी, ट्राई मार देते हो। हाँ,
जितेंद्र भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। और घर पर बात हुई थी, हमारी सिस्टर बच्चे सब कैसे हैं? खाना पीना सब हो गया है जी, बहुत अच्छी बात है भैया, खाना पीना हो गया है। खाना खा लिया, आप बोले थे अचार हमें भी खाना है भाभी जी, कमेंट देखी तो सब लोग ठीक हैं भाभी जी, ठीक ही रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सब ठीक हैं, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र भाई जी आप महाराष्ट्र में रहते होंगे जी? नहीं, ये भी आपके पास में है, सऊदी की दुबई कहाँ है, वहाँ पे है। अचार बनाए हैं मैडम जी, देखो एक लोग आने वाले हैं जो लेंगे। हाँ, सही है भैया। राम भैया, जितेंद्र भैया भी वहीं पे हैं जहाँ पे आप हो। रामचंद्र भाई ओमान में है। अच्छा, जितेंद्र भैया ओमान में है जहाँ पे विनय भैया रहते, विनय भैया भी वहीं पे है ना, ओमान में ही तो है विनय भैया भी। अच्छा जी। विनय भाई हमारे से 1000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कहते थे कि हम भी ओमान में, शायद ओमान में, कतार में, कतार है जितेंद्र भैया, कतार में बता रहे थे। ओमान में कौन सी जगह में जी? सातराम भैया वहीं पे भी हैं भैया। हम भी दुबई में हैं। दस किलोमीटर दूर। वादी कबीर है।
रामचंद्र भाई, रहो कमाना तो पड़ेगा कहीं भी। सही बात है भैया, कहीं भी रहो कमाना तो पड़ेगा। अच्छा, सलाला में विनय भाई रहते हैं। आज विनय भैया का बर्थडे भी था। हम भी वादी कबीर में रहते हैं जी। टोयोटा शोरूम में काम किया है जी। रामचंद्र भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? हमारा राजस्थान से हैं जी। राम भैया, जितेंद्र भैया ना हमारे पड़ोसी हैं गांव के। ये भी प्रतापगढ़ जिला के हैं, भी प्रतापगढ़ जिला के हैं, बस थोड़ा फर्क है। राजस्थान में जयपुर की उदयपुर। वैसे भी हम राजस्थान से हैं। सीकर। वैसे हो गया होगा जितेंद्र भैया, जैसे कि हम अपना जिला प्रतापगढ़ लगता है अपना, आप सुरां से हो, हम पट्टी से हैं, तो राजस्थान का जिला होगा, उसके अंदर गांव होगा। ठीक है, तो उदयपुर में पड़ता है। जयपुर से सीकर। भाभी जी, राजस्थान इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है। हाँ भैया,
सही है, एक बार जयपुर घूमना घूमना है। देखो कब जाते हैं जयपुर घूमने। जाएंगे तो वहाँ से चुंदड़ी हिलाएंगे। वहाँ की जयपुर की चुंदड़ी मशहूर है। जयपुर में भी काम किया है जी मैंने। अब जितेंद्र भैया आएंगे घूमने, जब आएंगे राजस्थान हम घूमने। हमारे पास है। राजस्थान में अभी तो वो चुंदड़ी सीकर में मिलती है जी। हाँ, एक भैया और जुड़ते थे राजस्थान से। हाँ, वो खूब बुलाते थे हमारे साथ, चलोगी क्या आप घूमने। और क्या, जो क्या ऐसे फ्री में साली बनाते हो? खर्चा करने की बारी आ जाती है तो कह रहे हमारे साथ चलोगी घूमने। वैसे तो अर्चना दीदी की लाइफ में बहुत जल्दी बोलते हो साली जी जय भीम नमो बुद्धाय। चुंदड़ी सीकर भी मिलती है, कहीं भी मिलती हो। राम भैया एक बार आएंगे घूमने तो वहाँ की चुंदड़ी ले आएंगे। भाई साहब मारेंगे तो भाई साहब भी चलेंगे साथ में ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई साहब चलेंगे, दोनों बच्चे चलेंगे, हम चलेंगे। जितेंद्र भैया, जितेंद्र भाई आप अर्चना जी की लाइव में देखा है जी? हाँ, अर्चना जी की लाइव में जाते हैं, उनको भी भाभी बोलते हैं, हमको भी भाभी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। कभी कभी लाइव में आते ही बोलेंगे साली जी जय भीम नमो बुद्धाय। कहती हूँ ठीक है। कभी देवर बन जाते हैं, कभी जीजा बन जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता। कभी नंदोई भी बना लूँगी। दो रिश्ता आपने लगाया था, रिश्ता मैं भी लगा लूँगी जितेंद्र भैया। जनवरी में आएंगे, 5 महीने घर रहेंगे, फिर सब आना है। फिर तो बच्चे बोलेंगे मौसा जी साइकिल लेना है जी, तो दिलाएंगे ना। उसमें दिक्कत क्या है? जब मौसा जी साथ में रहेंगे तो मौसा जी दिलाएंगे। अर्चना दीदी भी खूब मजाक करती हैं ना, तो उन्हीं की लाइफ में आते हैं, तो उन्हीं की लाइफ में ये भी खूब। हम भी मार्च में जाएंगे जी। चलो सब इकट्ठा हो जाओ आके। जब राधे राधे जी, कोई बात नहीं है रामचंद्र भैया, अपने हैं बस। अपने से ही तो लोग बोलते हैं, गहरे से थोड़ी ना बोलने जाते हैं जितेंद्र भैया। हम भी बोल देंगे भाई, मौसा जी बोल के ले लो। मौसा जी नहीं सुनते हैं तो फूफा बोल के ले लो, जब तो सुनेंगे।
जितेंद्र भाई, हम पूरी रात लाइव में रहते हैं, हमें चाहने वाले बहुत हैं। मेरे भाई, आपने समझ के तो हाँ, वही चीज़ ना, नहीं आते हैं तो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कैसे नहीं करेंगे। आपकी इच्छा है जो बोलना है बोलो भाभी जी, बस आप खुश रहो। अब आप ही लोग हो, आप लोग लाइव में तो हंसी मजाक चलता है, राम भैया और जितेंद्र भैया, क्योंकि हर एक जगह ये देख रही हूँ भाई, जब अपने समझ के इंसान जुड़ रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अरे मेरे भाई, चाहने वाले हैं जब चैनल मोनो होने के बाद में देखना जी भूल जाते हैं जी। ऐसा नहीं है भैया, हम प्रतापगढ़िया हैं, प्रतापगढ़िया ऐसे नहीं होते हैं। हमारे जितेंद्र भैया से पूछो। अभी तो आज बहुत टाइम लगेगा राम भैया मोनो होने में। अभी तो 1000 भी वॉच टाइम नहीं हुआ है, 4000 की मांग है भाई, अभी 1000 भी नहीं पूरे हुए हैं, 600-700 पे रुका हुआ है। ऐसा नहीं है रामचंद्र भाई, हमारे कई लोग का चैनल बस लोग बराबर याद करते हैं, बस वही चीज़ ना। देखो, भूलने वाले का भूलने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ना भूलने वाले को कोई भुला भी नहीं सकता। और जितेंद्र भैया, हम आपसे जो बोले थे आप बताए। मैं तो कल चैनल डिलीट कर रहा था जी। अब तो चैनल पे वीडियो डालते नहीं हो राम भैया, बस वही पुरानी वीडियो पड़ी है। शायद मुझे ही काफ़ी दिन हो गया आपके चैनल पे गए, कल चेक करती हूँ। क्यों? आप जाते हैं तो याद करते हैं क्या राम भैया? आप जाते हैं तो याद करते हैं। खुद मैसेज नहीं करते हैं जी। नहीं, कई दिन हो गए राम भैया, कई दिन क्या, कई 1.5 महीना हो गया आपके चैनल पे गए हुए। अब कल आपके चैनल पे कमेंट करूँगी। आपकी बात नहीं है जी।
अच्छा, और किसी की बात है? सुमन यादव जी। सुनीता जी। अच्छा, सबकी लाइव में जाते रहते हो ना, इसीलिए। अल्फा जी। जाना भी चाहिए राम भैया, सबको सपोर्ट करना चाहिए। रामचंद्र भाई वो ज्वाइन करने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, कल से छोड़ दिया है जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। राम भैया, आपको जितेंद्र भैया ज्वाइन किए हैं, रिटर्न कर देना। जय भीम, नमो बुद्धाय। जितेंद्र भैया कमेंट करके आए होंगे, टेंशन मत लो, कर देना रिटर्न। सो जाओ जी, बस अब नींद आ रही, सोएंगे। वीडियो पे कमेंट किया है क्यों? 3 वीडियो पे कमेंट किए हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं जी। करिए सपोर्ट भैया, आप सबके सहारे तो यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं, आप सब सपोर्ट करोगे जब भी कुछ होगा। 3 वीडियो में कमेंट कर दिया है। पर एक बात है जितेंद्र भैया, आप वीडियो बहुत लाजवाब बनाते हो। मैं देखती हूँ, मैं गई आज शायद देखी थी कि नहीं, कल देखी थी सच्ची में। जितेंद्र भाई, लेकिन आज का वॉच टाइम मुझे बहुत कम मिला है। 2 घंटा, 3-4 घंटा लाइव चली थी, 5 घंटा हो गया होगा। 2 टाइम का मिला के खाली 1 घंटा मिला है। कल सही मिल गया था 5-6 घंटा, आज 1 ही घंटा मिला हुआ है। एक महीने बाद दूसरा मोबाइल लेना है। कोई बात नहीं, चैनल उसमें करवा लेना, चैनल उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
पूरी रात। अच्छा, पर गर्मी बहुत है जितेंद्र भैया, गर्म हो जाती है मोबाइल, इसीलिए। थोड़ी बारिश वारिश होने लग जाए ना, ठंडा मौसम हो जाए तो लगा के चार्ज में छोड़ दूँगी। थैंक यू मेरे भाई। फ्रिज में रख दूँ फ्रिज फ्रिज में रख दूँ, बर्फ़ ही जम जाएगी, सवेरे टच भी काम नहीं करेगा राम भैया। फिर हम क्या करेंगे? फिर ये जितेंद्र भैया मोबाइल ले रहे हैं ना, वही ले लेंगे। मेहनत करते रहो, फल समय पर मिलेगा। पर मिलेगा, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। वो तो बात सही है जितेंद्र भैया। फ्रिज में रख दो फ़ोन को। जितेंद्र भैया अब राम भैया बोल रहे हैं मैं फ्रिज में लगाने जा रही हूँ मोबाइल को। ठीक है, अब ख़राब होगा तो इसकी जिम्मेवारी राम भैया की है। ये सोच रहे हैं कि लाइव जो चल रही है लाइव भी ना चले, फ्रिज में रख दूँ, बर्फ़ जम जाए, पानी घुस जाए और टच वगैरह सब करे। ये लो, इसीलिए तो हो रहा है जी, सब जने नाराज हो जाते हो जी। नहीं भैया, नाराज नाराज नहीं है, पूछ जितेंद्र भैया से। जो आप कह रहे हो ना वही मैं हंस रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ। वही चीज़ भैया, जितेंद्र भैया नहीं रख पाएंगे फ्रिज में भाई। लाइव चलाओ जी। जितेंद्र भैया किसी तरह तो करके 15-16 हज़ार की मोबाइल, वो भी किस्तों पे ली थी। 8-10 हज़ार नकद देके और किस्त बनवाई थी। अगर ऐसा सोचता तो हम इतनी टाइम रुकते नहीं जी। नहीं भैया, मैं तो हंसी कर रही हूँ। नहीं भाई साहब, लाइव में नाराज होंगी तो एक रोटी और खा लूँगी। सही बात बोल रहे हो राम भैया, अभी भूख लगेगी फिर खा लूँगी एक उठ के 12-12:30-1 बजे। नहीं, नाराज नहीं होते हैं राम भैया, थोड़ा हंसी मजाक तो चलता रहता है लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। देखो, एक उतनी दूर से आप भी
और जितेंद्र भैया, राम भैया दोनों, और हमारे हस्बैंड जी देखो यहीं पे लेटे हुए हैं, अपने फिल्म में मस्त हैं। कमेंट भी नहीं किए, वो लाइक भी नहीं किए, और दोनों चैनल से लाइक कर देते, लेकिन देखो आराम से मस्त है फिल्म में। अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं इतनी महंगी मोबाइल, बीवी बच्चों के लिए ला सकते हैं। हाँ वही चीज़ है ना जितेंद्र भाई जी, हम तो अंबानी के अंबानी के जवाही हैं जी, जमाही हैं। ओह, हो भी सकता होगा। इसीलिए कमा रहे हैं जी, परिवार से दूर हैं। बात सही है, कष्ट होता है जब आप बोलते हो परिवार से दूर है, तो कष्ट होता है राम भैया हम सबको भी, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया। बीवी बच्चे माँ बाप को खिलाने के लिए इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। राधे राधे, अच्छी बात है भाई, भगवान करें आप बहुत बड़े बनो, हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे और बहुत बड़े आदमी बनो। आप सब बहुत तरक्की करो। अब आपस में बात करो, 2 मिनट हम आ रहे हैं।
राधे राधे। सो गई? नहीं भैया, सो नहीं, पानी पीने गई थी, पानी पी के आ गई। कल बर्थडे मना लेना जी। ठीक है जी। अरे नहीं राम भैया, पैसे की ज़रूरत नहीं है अभी। जब होगी तो हम खुद बता देंगे। आप सबसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? मेरे आंसू पूरे हो गए, बहुत अच्छी बात है। इतना राम भैया रोना नहीं चाहिए। कोई भी अपना चाहिए। किसी की लाइफ में नहीं जाइएगा जी। भैया किसी की लाइफ में नहीं जाएंगे तो सपोर्ट कौन करेगा हमारा, बताओ। सब करते रहते हैं जी। किसी की लाइफ में नहीं जाइएगा जी। थोड़ा थोड़ा सबको टाइम दे देती हूँ। हाँ, वो तो बात सही है भैया आपकी, आप आते हो हमारी लाइफ में। अच्छा, आप नहीं, आप आप अब नहीं जी, मैं नहीं जाएंगे जी। किसी की लाइफ आप जाओ, कोई बात नहीं है जी। अब किसी की लाइफ में नहीं जाओगे? हाँ, फिर तो हमारी भी लाइफ में नहीं आओगे।
आपका सपोर्ट करते हैं जी, उसी की लाइफ में जाओ जी। हाँ, जो हमारे में सपोर्ट करते हैं हम उन्हीं की लाइफ में जाते हैं भैया। फिर आप ऐसा राम भैया, आप भी बहुत जल्दी सीरियस लेते हो बात को, हम तो मजाक कर रहे हैं। हम दुखी हैं तो अपने आप भी हो जाते हैं जी। राम भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो आप वो इसीलिए तो जितेंद्र भाई को नंबर दिया है जी। चलो, अच्छी बात है राम भैया। देखो, दूसरे से संपर्क में आना चाहिए, वो आपस के आदमी है तो साथ में भी रहना चाहिए, अपना बैठना भी चाहिए। जितेंद्र भाई हमारी तरफ से माता आपके जिला के लिए। राम भैया, कमेंट